अस्सलामुअलैकुम। आप लोग सब कैसे? उम्मीद करती हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए इफ्तारी की रेसिपी लेकर आई हूँ। आइए चलते हैं रेसिपी की तरफ। सबसे पहले तो मैंने सूखा धनिया ले लिया था 1 खाने का चम्मच, और तवे को हमने गरम कर लिया है। और 1 चाय का चम्मच हम जो है ना ज़ीरा लेंगे, सफ़ेद ज़ीरा। 4 अदद हमने गोल लाल मिर्चें ले ली हैं। 5 हमने लौंगी ली हैं और 1 अदद हमने दालचीनी का लिया है। और साथ ही में 1 चाय का चम्मच हमने काली मिर्चें ले ली हैं। इन सबको हमने तवे पे अच्छी तरह से सेक लेना है थोड़ा बहुत, और इसके बाद हम इसे पीस लेंगे। अभी हम इसे अच्छे तरीके से पीस लेते हैं। ये जी, अभी हमने 4 अदद इलायची ले ली हैं, ग्रीन इलायची। इसे भी पीस लेंगे अच्छे तरीके से और इसे साइड पे कर दिया। साथ ही में मैंने 2 अदद बड़े साइज़ के टमाटर ले लिए थे, उसे मैंने अच्छी तरह से ग्राइंड कर लिया था। और 2 अदद मैंने बड़े प्याज ले लिए हैं और इसे भी मैंने फ्राई करके इसके साथ ही टमाटरों के साथ ही मैं इसको ग्राइंड कर लूँगी, ताकि हमें कुकिंग में आसानी हो, जल्दी-जल्दी से हम इसे बना सकें। तो ये बहुत ही अच्छी और मज़ेदार रेसिपी है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसे। ये जी, अच्छे तरीके से हमने इसे पीस लिया है। और ये हमने 1 किलो चिकन लिया है। चिकन में हम ये सारे मसाले वग़ैरह जो हैं, ये सारे हम इसमें शामिल कर लेते हैं, जो हमने पहले से ही पीस करके रखे हुए थे। लहसुन अदरक का पेस्ट 1 खाने का चम्मच, दोनों 1-1 खाने के चम्मच आपने ले लेने हैं। हस्बे ज़रूरत नमक, आधी चाय का चम्मच हम इसमें हल्दी शामिल कर देते हैं। और साथ ही में जो हमने टमाटर पीस लिए थे और इसके साथ प्याज जो थी, उनको शामिल कर देते हैं। और साथ ही में आधा कप दही। इन सब को हम अभी अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं और 1 घंटे के लिए हम इसे मैरिनेशन के लिए छोड़ देते हैं। अगर आप इसे ज़्यादा टाइम दें तो और ही चिकन में काफ़ी मैरिनेशन ज़्यादा हो जाएगी, तो काफ़ी मज़ेदार होगा। अभी अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं। ये हम इफ्तारी के लिए बना रहे हैं। आज हमारा रोज़ा है। हमने मुहर्रम का रोज़ा रखा हुआ है, मुहर्रम के महीने का 9 और 10 का, दोनों का। ये इसे अभी हमने अच्छे तरीके से मैरिनेशन के लिए छोड़ देना है। ये जी, अभी हमने 1 अदद फ्राई पैन ले लिया है और इसमें हम हस्बे ज़रूरत तेल डाल देते हैं। तेल आप पे है, आप अगर थोड़ा ज़्यादा तेल इस्तेमाल करते हैं तो ज़्यादा कर लीजिएगा। और अभी एक-एक बोटी करके हम इसमें डालते जाएँगे, क्योंकि हमने पहले बोटियों को फ्राई करना है अच्छे तरीके से। और मेरी तरफ से आप सबको नया साल मुबारक हो। हमारा मुहर्रमुल हराम का महीने का जो पहला महीना होता है ना, ये हमारे साल का पहला महीना होता है। तो आप सबको मेरी तरफ से नया साल मुबारक हो। हम मुसलमानों को जो इस्लामी साल है ना, वो इस्लामी साल का पहला महीना मुहर्रमुल हराम के महीने से शुरू होता है। तो इस इन रोज़ों की बहुत ही ज़्यादा फ़जीलत है और इससे 1 साल के गुनाह जो होते हैं ना, वो सारे माफ़ हो जाते हैं। ये जी, हमने चिकन को पलट दिया है। ये देखिए आप, किस तरह अच्छे तरीके से फ्राई हो चुका है। इसी तरह एक-एक करके सारी चिकन को हम पलट देते हैं।
ये देखिए हमारी चिकन अच्छी तरीके से फ्राई हो चुकी है और अभी हम मज़ीद जो इसकी ग्रेवी पड़ी हुई थी ना, उसे भी हमने शामिल कर दी है। और अभी इसको मज़ीद अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं और फिर चिकन को गलाने के लिए रख देते हैं। ये बहुत ही इजी रेसिपी है और मज़ेदार भी काफ़ी है। इसे आप दावतों पे भी बना सकते हैं और ये बहुत ही मज़ेदार। अभी मैं इसे ढक्कन को रख देती हूँ जब तक हम अपनी चटनी बना लेते हैं। हम अपनी चटनी नहीं बनाएंगे, हम ग्रीन चटनी बनाएंगे क्योंकि अफ्तारी की तैयारी करनी है ना। ये जी दरमियान दरमियान में से हम अपनी चिकन भी चेक करते रहेंगे। हमारी चिकन बड़ी मज़ेदार सी बन रही है, खूब मज़े कर रही है कढ़ाई में। ये जी चटनी तैयार हो चुकी है। मैंने दही में से मिक्स दही को और पुदीना धनिया वगैरह को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। और अभी एक तरफ मैंने फ्राई पैन ले लिया था, इसको गरम कर लिया है। अभी हम इसमें समोसे शामिल कर देते हैं। समोसे मैंने पहले से ही तैयार करके रखे होते हैं, तो जब भी यहाँ मेहमान आते हैं या हमें खाने को दिल करता है बस समोसे उठा के हम फ्राई कर लेते हैं। अफ्तारी में तो समोसे रोल वगैरह काफ़ी मज़ेदार होते हैं। साथ में ये भी फ्राई हो चुके हैं और हमारा सालन भी बिल्कुल तैयार हो चुका है, बिल्कुल डन है इस वक्त। अभी हम इसे डिश आउट कर लेते हैं। ये जी हमने तैयार कर ली थी, अभी इसकी गार्निशिंग कर लेते हैं। अच्छा जी हमने गार्निशिंग कर ली है और अभी इसके बाद जो है ना धनिया वगैरह मिर्चें ये सब छिड़क देते हैं इसके ऊपर। और साथ ही में मैंने कोयले का दम भी दे देना है इसको, क्योंकि कोयला मैंने गर्म करने के लिए रख दिया है और साथ ही में मैं कोयले का दम भी दे देती हूँ उसको, चिकन को। बस हमारी चिकन बिल्कुल तैयार है। ये जी ऊपर से हम इसके ऊपर थोड़ा बहुत दही भी छिड़क देते हैं। ज़्यादा नहीं, कम कम हम डालेंगे। और मैंने सबके लिए बहुत दुआएं की, बहुत दुआएं की। पहले सबसे पहले तो मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया, फिर हमारे नए साल के लिए दुआ की और नए साल में सबके लिए दुआ की, सारे रिश्तेदारों के लिए और सारे मुसलमानों के लिए, जितने भी ममालिक में हमारे मुसलमान सारे रहते सब के लिए मैंने दुआ की। और ये जी हमने इतना दस्तरख़्वान तैयार कर लिया था और ये देख सकते हैं अपना दस्तरख़्वान हमारा। बस अज़ान की देर थी, जैसे ही अज़ान हो जाती फिर हमने इफ्तारी कर ली थी। और साथ ही में मैं आपको ये भी बताती चलूँ, सबसे पहले तो आपको पता है कि हम आशूर का रोज़ा क्यों रखते हैं, क्योंकि इसका ताल्लुक़ करबला से बिल्कुल नहीं है। कुछ लोग यही सोचते हैं कि इसका ताल्लुक़ करबला से, बिल्कुल इसका ताल्लुक़ करबला से नहीं। हज़ूर पाक जब मक्का में तशरीफ़ रखते थे तब भी वो 10 मुहर्रम का रोज़ा रखते थे और जब मदीना तशरीफ़ ले जाते थे तब भी 10 का मुहर्रम का रोज़ा रखते थे। तो जब वो मदीना तशरीफ़ ले गए तो उन्होंने यहूदियों को देखा और वो यहूदी भी 10 मुहर्रम का रोज़ा रख रहे थे। तो आपने
यहूदियों से पूछा कि आप लोग ये रोज़ा क्यों रखते हैं? तो उन्होंने कहा कि ये हम इसलिए रखते हैं कि ये इस दिन फ़िरौन से मूसा अलैहिस्सलाम और मूसा अलैहिस्सलाम की कौम को निजात मिला था। तो वो शुक्राने के तौर पे मूसा अलैहिस्सलाम इस दिन का रोज़ा रखते हैं, तो उसी खुशी में हम भी रखते हैं। तो ये दिन जो है हम खुशी के तौर पे भी बनाते हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि अगले साल हम 10 मुहर्रम के रोज़े के साथ 9 मुहर्रम या 11 मुहर्रम का रोज़ा रखेंगे। तो इस वजह से कि यहूदी मुशाबत ना हो सके, और बस इस वजह से ये रोज़ा जो है ये हम सब मुसलमान रखते हैं, और करबला की वजह से हम नहीं रखते हैं। अच्छा जी, अभी आपसे इजाज़त चाहती हूँ। इंशाल्लाह अगली रेसिपी में फिर एक और रेसिपी के साथ फिर हाज़िर होंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।